Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your General Science lecture. The topic of our today's lecture is conventional current. So students, आज के इस टॉपिक में हम conventional current के बारे में पढ़ेंगे. From the very beginning, after the discovery of electricity, it was assumed that the electric current is due to flow of positive charges. So students, यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया, इस चीज़ को अज्यूम किया जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की फ़्लो की वजह से पॉसिबल होती है, विच मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट. बट नाउ वी नो दिस फैक्ट वेरी वेल दैट द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स इन मेटल कंडक्टर आर द इलेक्ट्रॉन. लेकिन अब हम इस चीज़ को जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं. दस इन फैक्ट द करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. और अब हम इस बात को जानते हैं कि करंट का फ़्लो जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से पॉसिबल होता है, उनके फ़्लो की वजह से पॉसिबल होता है. कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ स्ट्रीम बट देयर मोशन इज़ डिफरेंट. इस चीज़ को भी माइंड में रखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो जो है कंडक्टर के अंदर एक स्ट्रीम की तरह नहीं, एक नदी की तरह नहीं है, बल्कि उसका मोशन जो है वो बहुत डिफरेंट है. अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज बम्पिंग among the atoms of the conductor which is called random motion. तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन की फॉर्म में मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ अ बैटरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इज़ द सेम एज थ्रू द राइट साइड. दस नेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन वन डायरेक्शन इज़ ज़ीरो. When one end of a conductor is connected to the positive terminal of the battery and the other end connected to the negative terminal, the electron experience force. तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जब कंडक्टर का एक एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे. ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, खिसकना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. इन एडिशन टू द रैंडम मोशन, as the electrons have negative charge so they carry negative charge while moving through the circuit. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो ये नेगेटिव चार्जेस को अपने साथ मूव करवाएंगे सर्किट के अंदर. however we can assume that the amount of positive charge flowing in one direction is equivalent to the same amount of charge flowing in opposite direction. so यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस का जो फ़्लो है उसकी अमाउंट इक्वलेंट होगी उस अमाउंट के जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से फ़्लो कर रहा है. So basically amount of positive charges flowing in one direction is equivalent to the same amount of charges flowing in opposite direction. Let us consider the following example to understand this. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें. Suppose that the body A carries plus 10 charge and the body B carries minus 10 charge. तो यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, बॉडी A और बॉडी B. बॉडी A के ऊपर प्लस 10 चार्ज है और बॉडी B के ऊपर नेगेटिव 10 चार्ज है. लेट बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ वायर फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन. दोनों को कुछ अरसे के लिए वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे एंड देन पुट देम अपार्ट, और फिर इनको अलहदा कर देंगे. इफ़ नेगेटिव 4 चार्ज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी B टू A ड्यूरिंग दिस इंटरवल, अगर हम ये एज्यूम करें कि जो बॉडी B है उसने बॉडी A को -4 चार्ज ट्रांसफ़र किया है, देन व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन बॉडीज़ A एंड B आफ्टर दे आर सेपरेटेड. तो इस चीज़ को देखते हुए हम सबसे पहले केस 1 को देखेंगे जिसके अंदर बॉडी B ने बॉडी A को नेगेटिव 4 चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र किया है. चार्ज ऑन बॉडी A इज़ इक्वल टू प्लस 10 चार्ज, चार्ज ऑन बॉडी B इज़ इक्वल टू माइनस 10 चार्ज. तो चार्ज ऑन बॉडी A जो कि प्लस 10 चार्ज है उसमें एडिशन हो रहा है -4 चार्ज का, इसका रिज़ल्ट आएगा प्लस 6 चार्ज. इसी तरह चार्ज ऑन बॉडी B जो है वो -10 चार्ज है जिसमें से सब्ट्रैक्शन हो रही है -4 चार्ज की, जिसका रिज़ल्ट आएगा -6 चार्ज. सो दोनों तरफ से चार्जेस का फ़्लो जो है वो सेम होगा. मींस
दोनों साइडों से चार्जेस का फ्लो सेम होगा. इफ़ यू अज्यूम डैट +4 चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी, देन अब नेक्स्ट हम अजम्पशन ये कर रहे हैं कि बॉडी ए ने बॉडी बी को +4 चार्ज ट्रांसफ़र किया है. सो अगर हम इसको देखें, इसको कंसिडर करें तो कुछ इस तरीके से राइट डाउन करेंगे. चार्ज ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू +10 चार्ज, जिससे सब्ट्रैक्ट हुआ है +4 चार्ज, और आंसर आया है टोटल चार्जेस का +6 चार्ज. चार्ज ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू -10 चार्ज, जिसके अंदर एडिशन हो रहा है +4 चार्ज का, जिसके रिजल्ट में आंसर आएगा -6 चार्ज. वी सी डैट इन बोथ केसेस रिजल्ट रिमेन द सेम, मीन्स दोनों डायरेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रही है, या इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं. In future, we will use the word current for conventional current. The words electronic current is used to indicate the direction of flow of electrons. So ये आपका आज का लेक्चर है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.